एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी तैयार है। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा साहब। विश यू गुड लक मास्टर जी। थैंक यू। डियर चिल्ड्रन, पिछले 3 सालों से लेक्चरर और केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनकर इस कॉलेज की सेवा करने वाले प्रोफेसर चंद्र मोहन जी आज रिटायर हो रहे हैं। इस मौके पर आप सभी को एक बात बतानी है। इस कॉलेज में पढ़ते समय चल बसे चंद्र मोहन जी के बेटे मुरली की याद में हमने अपने कॉलेज में एक म्यूजिकल हॉल बनाया है, जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है और उस अवसर पर मुरली के सारे क्लासमेट्स उपस्थित हों, ऐसा हमारे मोहन जी चाहते हैं। कल वो सभी लोग आ रहे हैं, तो जब वो बैच यहाँ पहुंचे उस समय वो लोग जिस भी रूम में रहते थे उसे थोड़े समय के लिए खाली कर दिया जाए, यही रिक्वेस्ट करता हूँ। अरे जल्दी चलिए, कॉलेज को लेट हो रहा है। चलिए। अबे अंधे, कौन मारा बे? कौन था? मैंने नहीं कहा सर, इसने। ऐसे बैठा बैठा सांड की तरह हुआ जा रहा है। ग्राउंड पे जाकर थोड़ा चक्कर लाया कर। हाँ। वजन कम हो जाएगा तेरा। सर मैंने नहीं, इसने कहा था। मैंने भी तुझे नहीं डांटा, उसे ही डांटा है। इनकी बात सुनेगा तो जापान की जगह चाइना पहुंच जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि चंद्र मोहन जी माइक पे आए और 2 शब्द कहें। सर यहाँ बैठिए। हाँ ठीक है। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं अब रिटायर हो रहा हूं तो आप सब लोगों को दुखी होना चाहिए और मेरी बीवी लक्ष्मी को खुश होना चाहिए, लेकिन आप लोग तो तालियां बजाते हुए खुश नजर आ रहे हैं और मेरी बीवी यहां दुखी हो रही है। तुम डरो मत लक्ष्मी, अब कल से कॉलेज नहीं होगा तो तुम्हारी क्लास नहीं लिया करूंगा। रिटायर होने का मुझे दुख नहीं है, लेकिन इस हंसी को, इन बच्चों को मिस करूंगा, इसी बात का दुख है। 10 साल पहले ऑलरेडी एक बार मिस कर चुका हूं, इसीलिए उसके साथ पढ़ने वाले उसके पूरे बैच को बुलवाया है। प्रिंसिपल साहब से पूछकर उन लोगों में मैं अपने बेटे को देख सकता हूं, यही मेरी छोटी सी इच्छा है। उस बैच को तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ऐसा क्यों सर? उनके जाने के 1 हफ्ते बाद तक मैं सो नहीं पाया। आपको वो सब इतने पसंद थे? बिल्कुल नहीं। वो बैच वाले मेरी खटिया ले गए थे, जाते समय मुझे नीचे सोना पड़ा। रवि, प्रणाम मैडम। खुश रहो। प्रणाम सर। जीते रहो। कितने साल के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूं। अरे रुको जरा आराम से। अरे ये अपनी बीबीसी है ना? तुम रवि ही हो ना? और क्या हाल चाल है? कितने बच्चे हैं? क्या नाम रखा है? अरे बाप रे, पूछना ही भूल गई, शादी हुई या नहीं? अरे बाप रे, बात भी नहीं करने देती मुझे। बदमाश। तेरे पति कहाँ हैं? सोए हुए हैं, उन्हें तो किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं बदली। जरा भी नहीं बदली। अब क्या कर रहे हो तुम? मुंबई में बिजनेस कर रहा हूँ। रवि, एक बात मेरी समझ में नहीं आई बेटा। फाइनल तक पढ़ने के बाद एग्जाम्स दिए बिना तुम क्यों चले गए बेटा? बटू कब तक आया नहीं मैडम? वो तो कब का आ चुका है और आते सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछा। चलता हूँ मैडम। बेटा रवि, तुम्हें अपना रूम तो याद है ना? 016। पुराने दिन याद आ रहे हैं? अरे बटुक। रवि, कितने साल हो गए तुझे देखे, कितना मिस किया तुझे पता है? हाँ यार, कैसा है तू? 1 मिनट। अरे बिजली तो है यार। जब हम थे तब भी दिन में होती थी और रात में चली जाती थी। अरे हाँ यार,
अगर आज बिजली चली गई तो बता रहा हूँ शोर मचा दूंगा। तो आप यहाँ हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रही तू हूँ। तो समझी क्या होगा, मेरी हस्बैंड है। हेलो, हेलो। ये बच्ची रो क्यों रही है? अरे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ का पानी ठीक नहीं है, फिर भी दुबई से यहाँ खींच रहा है। अरे पागल, अपने दोस्त से मिलने के लिए दुबई तो क्या किसी भी ग्रह में चला जाता मिलने। अरे तुम्हें हमारे बैच और दोस्ती के बारे में क्या पता? अच्छा सुन, एक मिनट, हमारी एल्बम है, लेकर आता हूँ। ओके, चल। चुप हो जा darling. बेटा। आओ अरे दीपक। फाइन मैन। हाय रवि, कैसे हो दीपक? तुम आए हो मुझे बीबीसी ने बताया। मीट माय ब्यूटीफुल वाइफ। हेलो, हेलो क्या हाय। करती है भाभी? ये साउथ अफ्रीका में जॉब करती है। और तू क्या कर रहा है? बहुत कुछ करता हूँ। हेलो जानवी, हेलो। एसएसआई की स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी। टीवी पर सुना मैंने कि पुलिस के झगड़ों में तुम्हारे पैर पर कुछ चोट आई थी। अब कैसी हो? ठीक हूँ, पहले से बेहतर Okay. है। ये मेरे पति हैं राजशेखर, हेलो। हमारी नमस्ते। पार्टी के नाइस अध्यक्ष। टू मीट यू। मैं मान दूं? ये पर्स पकड़ो। अरे अपना काशी आ गया। अरे काशी, तू कैसा है रे? कैसा है रे? क्या रे मोटा? नहा कर आया ना? ये मेरी वाइफ है। हेलो। और ये मेरा फ्रेंड रवि। जरा पकड़ो इसे पूरी तरह। क्या बात है? हाय। हाय। शी इज जानवी एंड अरे यार, बहुत मुश्किल से तो मेरी शादी हुई है। उसके सामने मेरी पोल मत खोल यार। अब तो मैं रोजाना नहाता हूँ भाई। सच में रोज नहाता है? हाँ, उसके बाप की साबुन की फैक्ट्री। अच्छा है। हाय। ए हीरो, ये काशी की वाइफ है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। ये देखिए आपका पति। अच्छा लग रहा है ना? क्यों बीवी के सामने मेरी इज्जत उतार रहा है? ये लड़की कौन है जो मेरे पति को मार रही है? भाभी, आपका पति इससे प्यार करता था। ये लड़की भी आपके पति से प्यार करती थी। तो मार क्यों रही है? लव लेटर में आखिरी लाइन गलत लिख दी थी। क्या लिखा था? प्यार करोगी तो अपनी जान भी दे दूंगा, नहीं करोगी तो तुम्हारी जान ले लूंगा। ठीक कहा ना भाभी? घर पे जाके पूछना, सब बता देगा। ये हमारे एमएलए सतीश जी है ना? हाँ। अरे कैसे हो रहा है? नमस्कार मास्टर जी, हालचाल ठीक है ना? क्या बात है एमएलए? हाल चाल पूछ रहे हो या वोट मांग रहे वो हो? तो बस आदत सी हो गई है। नमस्कार सर। आप सुनाइए सर। हजारों बंदरों के बीच में रह रहा हूँ और क्या बोलूं? सर हमेशा कॉमेडी करते हैं। तूने अब तक इसका साथ नहीं छोड़ा, बेवकूफ। सर अब मैं एमएलए का पीए हूँ। आप बड़े दल बदलू हो सर। ऐसा क्या हो पहले गया? आप बड़े लोगों से पंजा लड़ाकर गंजा किया करते थे, अब आम आदमी को नंगा कर रहे हो। ज्यादा मत बोल, सर, तुझे भी कर दूंगा। एक वोट मेरा भी है। तुम्हारे वोट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चले चल। आओ आओ एमएलए आओ। नमस्ते सर। सोचा था तुम नहीं आओगे लेकिन आ गए। क्या कह रहे हैं सर? आपके लिए एक अर्जेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ। मैं तो सबसे पहले ही आ गया था। आपका फंक्शन कैसे मिस कर सकता था सर? इसके अलावा कुछ पुराने हिसाब किताब भी पूरे करने बाकी हैं। मास्टर साहब, फंक्शन शुरू होने से पहले भी कुछ प्रोग्राम है क्या? क्यों नहीं है? ये एक छोटा सा गेट टुगेदर है, फिर रात में डिनर, उसके बाद सारे लोग एक दूसरे से मिल मिलाकर सुबह चले जाएंगे। सुनिए सुन लिया बेटा, मतलब रात को भी इनको झेलना पड़ेगा। सही में। अरे देखो तो, वो रश्मि आ गई। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते। ठीक तो हो ना बेटी? मैं ठीक हूँ। बहुत बड़ी डांसर बन गई हो, बहुत खुशी की बात है। हाय रश्मि, मैंने आते समय तुम्हारे घर फोन किया था, पता चला तुम निकल गई हो। हाँ, आने में थोड़ी देर हो गई। ओह, हाय रश्मि, आओ मेरे साथ चलो, बाकी लोग कैसी हो तुम? हाय। हाय, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसी हो? हाय, आई एम मिसेस काशी। नाइस टू मीट सेम हियर। ये बटुक की वाइफ है। हेलो हेलो। दुबई में रहते हैं, ये भी जॉब करती है। क्या हुआ बच्ची को? थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, तो डॉक्टर को दिखाया? यहाँ कोई स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहा, इसीलिए नहीं दिखा पाए। मेरी पहचान के एक डॉक्टर हैं, अपॉइंटमेंट दिला देती हूँ। थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। बच्चा दे दो।
नमस्ते सर। नमस्ते सर। शुक्रिया शुक्रिया। कैसे सर? पहले आ गए तुम? हाँ सर। और अभी सब ठीक है ना? बस ठीक हूँ सर। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम सभी से बदला लेने का दिन आ गया है। कैसा बदला उस सर? समय क्लास में बैठकर मैं तुम लोगों का इंतजार करता था, लेकिन आज तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे हो। आज ये सारे लोग हमारे लिए नहीं आए मास्टर साहब, मुरली के लिए आए हैं। सर ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसकी बातें, उसके गाने। भगवान अच्छे लोगों को धरती पे क्यों नहीं रखता? सुनिए जी, हाँ? बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मुझे पता चला है कि इस शहर में एक अच्छा स्पेशलिस्ट है। किसने कहा तुमसे? रश्मि ने बताया। कल रात को मेरी डॉक्टर से बात हुई। वो कह रहे थे कि आज शाम को हम बच्ची को लेकर ठीक है, थोड़ी देर में चलते हैं, तुम जाओगे। मेरी बच्ची में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? कहीं हम दोनों को बाहर भेजकर तुमसे अकेले मिलकर पुराना बदला तो नहीं चुकाना चाहती है? डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी तक तो शुरू भी नहीं किया है। करना भी नहीं। मैं ये कहने वाला हूँ कि ओए तू पिए है, एमएलए नहीं। तो अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। पेश है प्रमुख नर्तकी, नाट्य मयूरी, ग्रेट डांसर। अबे वो सब एक ही है बे। ओके, अब रश्मि बात करेंगी, प्लीज। इतने सालों के बाद आप सभी से मिलकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बैंगलोर में एक डांस ग्रुप चलाती हूँ और कभी कभी डांस भी कर लेती हूँ। और शादी की? अभी तक नहीं की सर। क्यों? जिंदगी में कभी कभी जिसे हम चाहते हैं वो हमारा जीवन साथी नहीं बनता। और कोई नाचने वाला नहीं मिला? थैंक यू रश्मि। डियर फ्रेंड्स, काले पर्दे में सफेद ताजमहल हमारी रज़िया आ गई हैं। गिव हर अ बिग हैंड। ओके ओके ओके, अब रज़िया अपने बारे में बताएंगी। वासु प्लीज। मैंने और लक्ष्मी ने बहुत मुश्किल से रजिया का एड्रेस पता लगाकर उसे इस फंक्शन पर बुलाया है। कोई इससे कुछ नहीं पूछेगा, ये वादा करने के बाद ही ये इस फंक्शन पर आई है। तुम जाकर बैठो बेटी। यू कैरी ऑन। ओके फ्रेंड्स, हम मुरली की याद में वो गाना गाएंगे जो हम लोग पिकनिक पे गाते थे। चलिए आप सब मेरा साथ दीजिए। रेडी? 1 2 3 4। बिल्कुल शर्माना मत, हाँ? ठीक से खाना, हाँ? हेलो, हाँ बोलो। गलती हो गई सर। क्या किया? अगर आज हमारा बेटा हमारे साथ होता तो सब लोगों की तरह वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ खुश होता ना जी। शांत हो जाओ लक्ष्मी, शांत हो जाओ। हमें क्या कमी है लक्ष्मी? ये बच्चे भी तो हमारे बेटे जैसे ही है ना। देखो, हमारे बुलाने पर ये सारे लोग आ गए। हमसे कितना प्यार करते हैं ये। अगर तुम्हारे रोने के बारे में पता चला तो ये बच्चे कितने दुखी होंगे। शांत हो जाओ। आओ अब सबको बुला लेते हैं। आओ। ओ तेरी क्या रे, चुप क्यों हो गया? चंद्र मास्टर जी और मैडम हैं। क्या हुआ मास्टर जी, अब तक सोए नहीं आप? पहले ये बताओ,
ये कैसे कैसे गाना गाता है? आपको तो मालूम ही कि अंधेरा होने के बाद मुझे दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये गाना गाता रहता है और मैं पीछे पीछे चलता रहता है। अभी तक तो आपको दिखाई ही नहीं देता है। अगर इसके गाने सुनोगे तो बहरे हो जाओगे। सर कल से भजन गाऊंगा। चल कम इन। सर आप क्या कर रहे हो रवि? कुछ नहीं सर। हाँ समझ गया, सब लोग सतीश के रूम में हैं, तो तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं बट्टू का इंतजार कर रहा था। कितने पैग हो गए? सर अभी अभी शुरू किया है। थैंक्स रवि, मेरे बुलाते ही तुम सब आ गए। थैंक्स तो हमें आपको कहना चाहिए सर। अगर यहाँ नहीं आते तो लाइफ में बहुत कुछ मिस कर गए होते। आज मैं बहुत खुश हूँ सर। आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। चलता हूँ। अच्छा हुआ दिखा दिया, अब रोना बंद हुआ इसका। लगता है रवि अभी तक सोया नहीं। मैं उससे मिलकर आता हूँ, तुम चलो। जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है ठीक है। शोनी। रवि रवि सर सर कंडीशन इज क्रिटिकल। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। 48 घंटों से पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस को इन्फॉर्म किया आपने? हाँ कर दिया। ढूंढो, सब जगह ढूंढो। यस सर। सर अंदर ही गिटार मिला। इसे साइड में रख दो। यस सर। फिंगरप्रिंट्स हमारे काम आएंगे। यस सर। रूम को सील कर दो, जो चाहिए था वो मिल गया। मिल गया। क्या हुआ? उसकी डायरी मिल गई। मुंबई से निकलने के पहले रात को उनका लिखा हुआ एक पेज पढ़ता हूं। सुनिए। किसी के काम ना आ सकी जिंदगी को खत्म कर देना चाहता हूं। और ठीक इसी समय चंद्र सर ने मुझे फोन करके फंक्शन पर बुलाया। मैं बहुत खुश हुआ ये जानकर कि सब लोगों से मिलने वाला हूं, स्पेशली बट्टू से। यहाँ बट्टू कौन है? मैं हूँ सर। तो वो तुम सब लोगों से मिला और आत्महत्या करने की कोशिश की, बस। नहीं नहीं, रवि आत्महत्या करने जैसा बुज़दिल इंसान नहीं है। फिर तो उसे मारने की कोशिश की गई है। वहां क्या हुआ था यह जानना है तो रवि को होश में लाना होगा, उसे खुद सच बताना होगा। तब तक तुम सबको यहीं रुकना पड़ेगा। अगर उसको होश नहीं आया तो तुम सब लोग अंदर जाओगे। वैसे ये साहब कौन है? हॉस्टल के वार्डन। आपको ये बात का पता चली? जब रात को बट्टू की आवाज सुनी। सुनने वाली नहीं, देखने वाली बात कहो। अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। चिल्लाने वाला बट्टू था, कैसे पता चला? आवाज पहचानी मैंने। ओह, मतलब अंधेरे में आप आवाज पहचान लेते हैं। हाँ। एक्सक्यूज मी। सतीश जी, आप बात करें। मैं क्या बात करूं सर? अरे रे रे, सतीश जी का नाम तो मैंने ले लिया। लेकिन अभी सतीश ने बात नहीं की है सर। और रात को मैंने बट्टू की ही आवाज सुनी थी। ठीक है, आप सच बोल रहे हैं। हाँ। मान लेता हूँ। बट्टू जी सर, रात को क्या हुआ था? रात को डॉक्टर से मिलकर आने के बाद रवि के रूम में गया था मैं। कितने बजे? करीब 12 बजे सर। जब मैं गया तो। एक मिनट मास्टर। जी सर।
रात में आप उससे आखिरी बार मिले थे, आपने कहा था ना? हाँ सर। तब कितने बजे होंगे? यही कुछ 11 बज रहे होंगे सर। मतलब रात को 11-12 बजे के बीच में हुआ है। उसके बाद जब मैंने उसे देखा तो उसके गले में पहले से वायर लिपटी हुई थी। कहीं आपने तो नहीं किया? सर, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अरे नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। वो साहब कहते हैं कि सुसाइड नहीं होगा और आप कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। अरे किसी ने तो किया होगा। ओके, तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो तुम्हें तो मालूम होगा कि उसका कोई दुश्मन है या नहीं। कोई है या नहीं? बताओ। एसआई साहब, मैंने यहाँ इन सबको फंक्शन पर बुलाया तो आए हैं। आप इन लोगों पर शक करके इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, इन्वेस्टिगेशन में तो ये सब। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा साहब सुनिए, हाँ, आपसे जरा कुछ बात करनी है, जरा इधर आइए। समझ में नहीं आ रहा है बेटा। जब मैं रात को उससे मिलने गया था तब उसने कहा था कि मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, और कुछ ही देर बाद आत्महत्या की कोशिश करने का मतलब? नो, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। या फिर इसे हत्या की कोशिश कहें तो रवि से इतनी दुश्मनी किसकी होगी? करेक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन चाहे कितनी भी रात हो जाए, अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाओ कहकर रश्मि ने अपनी गाड़ी भी हमें दे दी थी। हो सकता है वो रवि से अकेले मिलना चाहती हो, इसलिए उसने इस तरह का प्लान किया हो। इसके अलावा कॉलेज के टाइम में भी रवि, रश्मि और सतीश के बीच में काफ़ी झगड़े हुए थे। ये तो आप भी जानते हैं सर। यही बात मैं इंस्पेक्टर से कहना चाहता था, लेकिन तभी सतीश उन्हें बाहर लेकर चला गया। अजीब सी बात है, मुरली के फंक्शन में आप सभी लोग आए, ऐसे खुशी के मौके पर यह सब होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा क्या झगड़ा हुआ था उन लोगों के बीच के 10 साल बाद भी बदला लिया? बताओ बेटा, मैं जानना चाहता हूं। विद्यार्थियों के जीवन से मत खेलो। हमें हमारा हक चाहिए। हमें हमारा हक दो। SFI जिंदाबाद। विद्यार्थियों के जीवन से मत खेलो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तू स्ट्राइक छोड़ो जाके ना, बदबू आ रही है। भाई जैसा रात में बिजी नहीं है, ले दिया तू बात करता है। हाय संध्या, तुम्हारा दिल खाली है क्या? गाल पे दूंगी। उसकी जरूरत नहीं है मुझे। हाय दीपा, आज तो स्ट्राइक है ना, कोई प्रोग्राम रखा है तुमने? प्रोग्राम? हाँ, मेरे पास बाइक है, तुम्हारे पास पर्स है। उस तरफ जाके आइसक्रीम खा सकते हैं और इस तरफ जाके फिल्म देख सकते हैं। अगर तुम्हें ये दोनों पसंद नहीं है तो कॉलेज के पीछे एक पार्क भी है। बकवास मत करो। सोने पर लोन भी मिलता है। ये हाँ राधा, बेशरम बे। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। कितने दिन से पूछ रहा हूँ मैं। SFI जिंदाबाद। SFI जिंदाबाद। SFI SFI SFI। क्या हंगामा है ये? गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई हटाकर प्राइवेट कॉलेजों को बेची जा रही है, इसलिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं सर। पूरे राष्ट्र में स्ट्राइक कर दिया हमने सर। क्लास होने के बाद ये सब ये सब होने के बाद क्लास लेना। स्टूडेंट एकता। प्लीज आप सब हमें कोऑपरेट कीजिए। बाहर आइए, चलिए आइए। आइए, इज्जत बचा लीजिए। प्लीज आइए सर। चलो, सोच क्या रहे हो? चलो। आप कहाँ जा रहे हैं सर? ये सब स्ट्राइक कर रहे हैं और क्या? स्ट्राइक मतलब आप जाकर रेस्ट करेंगे? बहाने मत कीजिए और हमें पढ़ाइए। रश्मि, नाटक मत करो, पूरा कॉलेज सपोर्ट कर रहा है। तो क्या हमें भी करना पड़ेगा? हमने भी फीस भरी है। हम कॉलेज पढ़ने आते हैं, ना कि तुम्हारी तरह फालतू टाइम पास करने। रश्मि, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुमसे तो कम ही बोल रही हूँ। तुम यहाँ रवि क्या कर रहा है? रहने दे। इसका दिमाग ठीक कर। तुम्हारे चिल्लाने से मैं डरूंगी नहीं। प्लीज शांत हो जाओ। क्या हो रहा है? रश्मि, तुमसे किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? रवि, इसमें अपना सिर मत डाल। मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरा कुछ लेना देना नहीं है। हमारे सम्माननीय इस शहर के MLA और मेरे सामने उनकी बेटी रश्मि के साथ कोई झगड़ा कर रहा है और मुझसे पूछते हो लेना देना नहीं? सतीश, इसमें कोई पार्टी या पॉलिटिक्स नहीं है। ये फाइनल ईयर हाँ है। हमें पढ़ना है। हाँ तो पढ़ो ना। कल तुम स्ट्राइक करोगे तो हम नहीं तो आएंगे। मत आओ, हम तो अभी अधिकार में है ना, तो हम स्ट्राइक क्यों करेंगे? तुम आराम से पढ़ो, हम है ना तुम्हारे पीछे। क्या मैं रश्मि के पीछे लगूं? रश्मि के बारे में कुछ नहीं बोलना। क्या कर लेगा बे? हिम्मत है तो इसे मारना। अरे अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग क्लासमेट हैं यार, ऐसे झगड़ा करना हमें शोभा नहीं देता यार। चल ना। रसिया, तू भी इन लोगों के साथ मिल गई है ना? मेरी बुक नहीं मिल रही, उसी को ढूंढ वो रही हूँ। हमारे हॉस्टल के सामने रहती है, याद रखना। प्लीज अबे छोड़ बे।
आज कोई विद्यार्थी क्लास में नहीं बैठेगा। ये बेटो क्या बेल बजा दे। निकलना यार। चलो हो गया है टाइम बकवास करने का। चल भाई खाना खाते। क्या सोच रहा है भाई? लड़की है सोच के चुप रह रहा हूँ तो वो रश्मि कुछ ज्यादा ही नाटक दिखा रही है। एक झटका तो देना ही होगा। तू अब समझा है? मैं तो तभी समझ गया था, इसीलिए उसकी बैच की लड़की को लाइन मार रहा था। और तू अपनी क्लासमेट्स को लाइन नहीं मारनी चाहिए ऐसा बहुत बड़ा भाषण सुना रहा था। अगर तूने पंगा नहीं किया होता तो लक्ष्मी को सेट कर लेता। अपोजिशन गैंग में एक लड़की तो कम होती। अबे तू मेरे लिए इतना त्याग करेगा क्या? फ्रेंडशिप है भाई, जो कहेगा वही करूंगा। सच में? हाँ, मर भी सकता हूँ। तो फिर मर जा। अरे बाप रे, मजाक कर रहा था अबे यार। मरना। हाँ, मेरे लिए त्याग करेगा ना? फ्रेंड है ना मेरा। आजा आजा मारता हूँ तुझे। अबे कहाँ पे? कहाँ? यहाँ पे है। ये भाई ला इधर। अबे छुपा क्या रहा है? क्या है इसके तेरे अंदर? मतलब का नहीं है। चल ओहो, चलते हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? अगले हफ्ते हाँ। इकोनॉमी सेक्शन की सुषमा की शादी है। तो इतना दुखी क्यों हो रहा है? हम दोनों ने प्यार किया था अब मुझे भी फील हो रहा है यार। और अब वो किसी अमेरिका वाले लड़के से शादी कर रही है। ये क्या बात हुई? वो तुझे छोड़कर उससे क्यों शादी कर रही है? ये तो नहाता भी नहीं है। सॉरी। अमेरिका वाले तो करने के बाद धोते भी नहीं है, पता है ना? सुषमा किसी और से शादी कर रही है और इसने मेरी बैंड बजा दी यार। हैं? यहाँ कोई भी प्यार में फेल होता तो मुझे सैड सॉन्ग गाना पड़ता है। अब तक 10 बार गा चुका हूँ इसके लिए एक ही गाना। गलत बे, तू जाके दूध पी के सो जा। अबे तू हमेशा सबका मजाक उड़ाता है। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। रुक। कहाँ भाग रहा है? चल खाना खाते हैं। मैं नहीं आ रहा, मुझे भूख नहीं लग रही है। ए, मैं बड़ा हूँ इसलिए मेरी बात सुन। लड़की के बिना तो सो सकते हैं लेकिन खाए बिना हम नहीं सो सकते। ये बात सच है क्या? अरे अरे अरे, सुन सुन, एक कविता याद आ गई यार। सही का। स्टील की थाली में परोसा हुआ कंकड़ भरा हुआ ये चावल मत पका यार। अब अगली बारी तेरे टांग की है। जो मिल रहा है खा के निकल। ये जाएगा कहाँ? ज्यादा से ज्यादा सतीश के लिए चारा डालेगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, कल के फ्रेशर्स डे के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसका मजाक उड़ाने के लिए? हेलो हेलो। मेरी क्लासमेट की लिखी कविता को बिना उसकी परमिशन के मैं अपनी धुन में गाने वाला हूँ। आई होप यू लाइक इट। रेडी? सॉरी। रजिया, तेरे घर से मस्त बिरयानी की खुशबू आ रही थी, कभी हमें भी बुला के खिलाना। अबे उसका बाप तुझे काटकर तेरी बिरयानी बना देगा। ना भाई, यही बकरा दूसरे बकरे की बिरयानी कैसे बनाएगा? क्या रहा है? तुम लोग चलो मैं मेकअप रूम से हूँ। रश्मि जल्दी आओ। हाँ आ रही हूँ। अरे तैयार हो गए क्या? हाँ सर। जरा दिखा एक बार तलवार निकाल के। ऐसे निकालते हैं क्या? देख इधर पकड़ इसको, मैं बताता हूँ। ये ऐसे, ये देख। अब निकाल के बताता हूँ। एक मुख्य सूचना हमारे प्रिय एनएसयू के नेता श्री सतीश जी, जहां कहीं भी हो तुरंत ग्रीन रूम में आ जाइए। आपसे मिलने के लिए 2 लोग माफ कीजिएगा 3 लोग, 3 मित्र उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहने वाला हूं कि ओके, एक हाँ, मिनट रुको, हाँ। नाट्य मयूरी, प्रमुख नर्तकी, ग्रेट डांसर, क्यों फेंक रहे बे? ओके, अब रश्मि जी अपना नृत्य दिखाएंगे, देखिए। थैंक यू।
अकल नहीं है तुम्हें? लड़की को इस तरह परेशान करते हैं? तो फिर कैसे करें? अपनी जुबान बंद रखो। ऐसी हरकतें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? बेटी, जो हो गया सो हो गया। ये तुम्हें सॉरी कहेगा। सॉरी कहो। सॉरी से काम नहीं चलेगा। सॉरी कहा किसने? इसकी अकड़ देखी सर, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। कैसे सुधारना है मैं जानती हूँ। रश्मि प्लीज सुनो तुम हट जाओ मुरली। अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं मुरली, 10 लोगों के साथ स्ट्राइक करना, लोगों को परेशान करना, दिमाग खराब हो गया इसका। प्लीज रश्मि मेरी इसके बात। साथ क्या करना है मैं जानती हूँ। हाँ ना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इन लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। क्या माँ? तुम्हें नहीं बेटा? हाँ, आपने किसको कहा मैं अच्छी तरह समझ गया रश्मि। आफ्टर ऑल तुम एक केमिस्ट्री लेक्चरर हो और मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अंदर जाओ और जाकर अच्छी सी दाल बनाओ। ठीक है, पहले बाजार से अच्छी सी दाल खरीद कर लाइए। देखा ना, अगर उसे डांटा होता तो झगड़ा होता, अगर बात मजाक में कह दो तो यादगार बन जाती है। इसीलिए तुम भी ये सब भूल जाओ। ठीक है सर। हाँ। अब तक इसने हंसाया था, अब मैं हंसाऊंगी इसे। रश्मि, सर रश्मि को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है, मैं उसे समझाता ना। चले चल। ऐसे क्या देख रहे हो? जूस पियो। Cheers. कौन है बे? इतनी रात को रानी होगी तो मजा आ जाएगा। कौन है? ए बटू, अबे क्या हुआ? ये आवाजें किसकी है? रवि की तो नहीं लग रही, बटू की भी नहीं लग रही है। अबे ये कौन है? मारने के लिए जो गुंडे भेजे थे उनमें से एक है। लेकिन चिल्लाते हुए इधर क्यों आया? कहा हम लोगों ने उल्टा पीट दिया। आना नहीं दोबारा। किसी पर शक है तुम्हें? नहीं सर। पूछना क्या है सर? जरूर पहले इन्होंने किसी से झगड़ा किया होगा और अब ब्याज समेत उसने वापस दे दिया, वरना इन लोगों के रूम में आकर इन्हीं लोगों को क्यों मार कर जाएगा? बोलो, किसी पे शक है तुम्हें? बोलोगे तो ही एक्शन लेंगे। रश्मि, सतीश, अब एक्शन लेंगे आप? सबूत है तुम्हारे पास? कैसे होगा सर? रश्मि एमएलए की बेटी है और सतीश एमएलए का चमचा है, तो सबूत कहां से मिलेगा? तो सबूत के बिना हम लोग भी क्या कर सकते हैं सर? आप कुछ मत कीजिए सर, अब हम उन लोगों को ब्याज के साथ सूद समेत लौटाएंगे। चलते हैं सर। चल बटुक। बाय सर। बाय सर। क्यों जी, केमिस्ट्री बैच से मैथ बैच में वापस आ गए हो? चेहरे पर प्लस और माइनस बने हुए हैं। अब तो हिसाब बराबर हो गया ना? ए चल बे। क्यों रे बट्टू, लड़कियों से सिंपैथी लेने के लिए बांध दिया क्या? ए जानवी, एक मिनट। हाँ बोलो। तुमसे थोड़ी बात करनी थी। किस बारे में? अरे अब रात को हॉस्टल में बहुत गड़बड़ हो गई। ए, दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी, देखा नहीं। अब देखते हुए जाओ। क्या यार? रश्मि का गुस्सा रजिया पे क्यों उतार रहे हो? उसने क्या बिगाड़ा? क्यों बे, तुझे बिल्कुल अकल नहीं है क्या? सुबह उन लोगों ने हमें मारा तो तुझे कुछ नहीं हुआ, और अब मैं उसे डांट रहा हूँ तो तुझे दुख हो रहा है? सॉरी यार, तू बुरा मान जाएगा मुझे नहीं मालूम था। हाँ? क्यों रवि, बहुत ज्यादा चोट लगी है क्या? कोई ज्यादा नहीं। हाँ, सभी लोग यही कह रहे हैं। बहुत मारा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं लगा। क्या नहीं लगा? खिचड़ी बन गई यहाँ पे। सच में? अरे सुनो, बट्टू के हाथ की खिचड़ी बन गई है। बहुत चर्बी चढ़ गई इसे। अच्छा जानवी, तुम्हें छोटी सी हेल्प करनी है। बोलो ना। रश्मि मैम, दूध यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, तुम जाओ। हाँ ठीक है। थैंक यू मैडम। किस लिए? आप रोज मेरे लिए दूध जो मंगवा देती हैं। उसमें क्या है? तुम एमएलए की बेटी हो, तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा।
मेरे भाई के काम के बारे में मैंने पापा से बात तो की है। हाँ। उन्होंने कहा करा देंगे। 6 महीने से यही बात कर रहे हैं। कब करेंगे जरा उनसे पूछो ना। तुम गलत मत समझना। पियो। अच्छा है ना? हे, आज सुबह मैंने सलमान खान से बात की, पता है? कौन? हीरो सलमान से? हाँ, तुम्हें उसका नंबर कैसे मिला? सुबह सपने में मिला। तूने बात की? देना उसका नंबर। देना। उस नंबर पर फोन करके मैंने हेलो कहा तो उसने क्या कहा? रॉन्ग नंबर कह दिया। पागल गई। यही बता सकती हूँ। बाहर जाओ, सोना है मुझे। टाइम पास करती रहती हूँ। क्या हुआ? दूध पी कर आई हो या बियर पी कर आई हो? मैं तो कुछ नहीं मिलता, सिर्फ इस अकेली को ही दूध मिलता है। ऊपर जाकर सेकंड रूम। तुम्हारा एहसान इस जन्म में नहीं भूलेंगे जानवी। ऐसा मैंने क्या किया? कितनी सुंदरियों के पांव इस सीढ़ी पर पड़े होंगे ना। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ बोल। आज तो ये बहुत जबरदस्त लग रही है भाई। अबे चुप, दुश्मन है अपनी। तू नहीं समझेगा। अबे दिखने में बहुत हल्की लग रही पर उठाने में बहुत भारी है। एमएलए की बेटी है ना, थोड़ा वजन तो होगा ही। मेरे पापा एमएलए, अगर मुझे कोई घूर कर दिखेगा तो मैं गुंडों से पिटवा दूंगी। याद रखना। वो भी देखे जा रहा है। क्या करूँ, बिना देखे रहा भी नहीं जा रहा है। हट जाओ सभी। बहुत बोलता है। रश्मि, रश्मि, उठ। तुम यहाँ कैसे आई? अरे देख क्या रहे हो? जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ। यस सर, आपने बुलाया मुझे? रश्मि ने तुम्हारी कंप्लेंट की है। लेकिन मैंने क्या किया सर? किसी ने किया है सर। रात को मेरा बेड उठाकर बाहर रख दिया। मैं जानती हूँ। प्रूफ है कोई? प्रूफ मतलब? सर कल हमारी पार्टी की एनिवर्सरी है, प्रेसिडेंट और सारे लोग आ रहे हैं, मैं उसी काम में लगा हूँ। अगर आपको प्रूफ मिल जाता है तो बता दीजिए, मैं आ जाऊंगा। बाय रश्मि। ओह शट अप। पार्टी की एनिवर्सरी है, देखती हूँ कैसे होती है। रश्मि, क्यों भाई? हाँ? दोबारा झगड़ा करेंगे क्या? नहीं सर, बस हंगामा कर देंगे। हाँ? हाँ। कैसे संभालूं समझ में नहीं आता। हेलो डीएसपी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। हमारे कॉलेज में पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है सर, मिल जाएगा। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों की समस्याओं को देखकर हमने जो सेवा की है और हमारे कॉलेज के मेंबर्स को याद रखकर इस साल एसएफआई एनिवर्सरी हम अपने कॉलेज में करेंगे, ऐसा फैसला हमारे प्रेसिडेंट ने लिया है। इसलिए कल का फंक्शन हमें बहुत धूमधाम से करना होगा। रवि, यहाँ वॉकिंग कर रही हो क्या? बिना प्रूफ के कुछ भी कर लोगे तो चलेगा ना? तो और क्या, मुझे पिटवाया उसका कुछ नहीं? पता है ना पुलिस कैसे मारती है? ज्यादा आइडिया नहीं है। प्रूफ भी नहीं मिलेगा और मार भी पड़ेगी, हड्डियां टूट जाएंगी। डैडी से बस एक शब्द कहना है। लेकिन कॉलेज का नाम खराब ना हो इसलिए प्रिंसिपल साहब ने रिक्वेस्ट की, इसीलिए छोड़ रही हूँ। वेरी गुड। लेकिन तुम एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे पापा पुलिस को बुलाते हैं तो मैं मीडिया वालों को बुलाऊंगा। वो मुझसे पूछेंगे कि क्या हुआ, तो मैं जो हुआ वो सब बता दूंगा। उससे तुम्हारी इज्जत तो जाएगी लेकिन तुम्हारे पापा की भी जाएगी। लेकिन हाँ रश्मि, मुझे डांटो नहीं, बल्कि मुझे थैंक्स कहो। रात भर सर्दी में तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारी अच्छे से निगरानी कर रहा था, तुम्हें पता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे मुझे तुमसे ज्यादा दुख हो रहा है। सुबह मेरे दोस्तों ने मुझे आकर कहा कि तुम्हारी नाइटी बहुत अच्छी है। शेखर भाई, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब हमारे प्रेसिडेंट सर हम सबको प्रतिज्ञा दिलाएंगे। प्लीज वेलकम सर। एसएफआई की वृद्धि के लिए, विद्यार्थियों की संख्या के लिए, अपने स्वार्थ से दूर रहकर हम किसी भी हड़ताल के लिए तैयार हैं। एसएफआई
अरे बाप रे, हमारे कॉलेज में इतनी बड़ी लाइब्रेरी। मुरली, ए मुरली, मुरली क्या हुआ? बताना मुरली। अरे बताना मुरली क्या हुआ? मेरा बच्चा। ये ले, क्या हुआ मास्टर जी? लंबी सांस ले बेटा। इनहेलर घर पे ही छोड़ा है, अभी ठीक हो जाएगा। रुक जाइए। झगड़ा ना हो इसलिए आपको बुलाया, आप तो खुद ही झगड़ा कर रहे हैं। अरे हम पर पत्थर फेंके जा रहे तो हैं। क्या आप लाठी चार्ज करेंगे? फिर इनमें और आप में क्या फर्क ऐसी है? बात नो, नो, नहीं नो। आप कॉलेज से बाहर जाइए। ऐसे प्लीज कैसे? जाइए यहाँ से। रामदीन, सब सर। क्लासरूम लॉक कर दो। ठीक है सर। रश्मि, 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 रश्मि संभल के। रश्मि, हे रश्मि। मुझे क्यों बचाया? क्योंकि तुम मेरी क्लासमेट हो। ऐसा है तो तुम्हारे पर्स में सभी की ग्रुप फोटो होनी चाहिए, सिर्फ मेरी ही फोटो क्यों है? हाँ? बोलो, पर्स में मेरी फोटो क्यों रखी है? क्यों नहीं रख सकता क्या? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बोलो, क्यों रखी है मेरी फोटो? बताओ। ठीक है, ये लो। तुम्हें देखकर हंसी आ रही है मुझे। किस लिए? मुझसे ही झगड़ा करते हो और मेरी फोटो अपने पर्स में रखते हो, ऐसा क्यों? वो तुमसे अच्छी तुम्हारी फोटो लगती है इसलिए। मैं तुम्हें गुंडा समझती थी, लेकिन तुम ऐसे भी होगे पता नहीं। लेकिन अब मेरे सवाल का जवाब दो, पर्स में मेरी फोटो क्यों रखी है? बोलो ना। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। कहाँ पर? तुम तो कुछ कह नहीं रहे हो। तुम्हारे पर्स में मेरी फोटो है, ये बात सबको जाकर बता देती हूँ। तो अब जवाब दो, मेरी फोटो क्यों रखी है? तुम मुझे बहुत पसंद हो।
उसके बाद उसके प्यार की बातें पूरे कॉलेज में फैल गई। एक बार रवि की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, उसे गांव जाना पड़ा था। उस दिन मैं क्यों बटुक अंधेरे में बैठा है? लाइट क्यों नहीं जलाई? इच्छा नहीं है यार। क्या बात है यार, इतना सीरियस? किसी लड़की ने पीटा क्या? मेरे प्यारे गुंडे को कहाँ है बे? अबे इन बातों से तुम्हें कुछ याद आ रहा है? याद तो जरूर आ रहा होगा रवि। रवि, मुझे रात को नींद नहीं आती, हमेशा बेचैन रहती हूँ। क्या कर रहा है? तूने धोखा दिया ना मुझे। मैं बोलता था अपने क्लासमेट्स को बड़े मुझे तरह समझना चाहिए। रश्मि को ही पटा दिया, बहुत चालू निकला बे तू तो। अबे तेरी वजह से मैंने ना जाने कितनी लड़कियों पे लाइन मारना छोड़ दिया बे। मैंने एक काम किया है, तकिए पे तुम्हारा नाम लिखकर हमेशा। अबे ओए, अरे यार इसी टाइम पे लाइट जानी थी। अबे चश्मुद्दीन, जनरेटर तो ऑन करवा बे। ओए दिनाला, जनरेटर ऑन कर बे। अरे मैं तो यही हूँ भाई। क्या ये सॉरी चिल्लाने की आदत हो गई है, पता नहीं। लाइट जाते ही टेंशन शुरू हो जाती है। अगर ऐसी आदत रही ना तो तेरी फर्स्ट नाइट ही लास्ट नाइट हो जाएगी। वाह 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 वाह। अरे पानी नहीं डालोगे? पानी घर पे नहीं है? अरे घर में नहीं, दारू में बोल रहा हूँ। पानी डालो तो अच्छा रहेगा। जोक था ना? इधर 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 इधर। लाइट चलेगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग बात कर रहे हैं। बात कर रहे हो तो बदबू किस चीज की आ रही है? पी के बात कर रहे हैं ना। ए सुन, जाके जनरेटर स्टार्ट कर। जनरेटर लीक हो रहा है सर। ठीक हो रहा है तो कोई बात नहीं, तू जाके स्टार्ट तो कर, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। चैन से दारू भी नहीं पीने देते। जनरेटर चालू करवा बे। प्लीज यार वो लेटर मुझे दे दे। अबे हट। मैं पढ़ूंगा नहीं, जेरोक्स करके राधा को दे दूंगा। ये रश्मि का लिखा हुआ पहला लव लेटर है, अगर दोबारा छुएगा ना तो मार डालूंगा। मुझे आज तक ऐसा लेटर किसी ने नहीं लिखा, तू दे देना, देख के वापस कर दूंगा। कर। भाई तुम्हारे लिए एक मस्त गिफ्ट लेके आया हूँ। ये लो। ये क्या है बे? देख लो, पता चल जाएगा। सतीश जी, सर बुला रहे हैं आपको। तुम मिलकर आओ, मैं ही रुकता हूँ। जाइए। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ आ गए। क्या चल रहा है आजकल? बस वो कॉलेज के इलेक्शन आ रहे हैं ना। तो तुम खड़े हो रहे हो? नहीं सर। हाँ? मैं अगर खड़ा हुआ तो हार जाऊंगा ना। वो कैसे? आजकल एसएफआई की हवा ज्यादा चल रही है सर। अपनी एनिवर्सरी उन्होंने कॉलेज में मनाई थी। तो फिर क्या करें? रश्मि को खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, वो एमएलए की बेटी? हाँ सर। वो राजी होंगे क्या? आपको ही बात करनी होगी सर। अगर रश्मि को खड़ा करेंगे तो लीडीज वोट हमें ही मिलेंगे और हमारी पार्टी जीत जाएगी। वो तो जीतेगी ही, तुम एमएलए जरूर बनोगे। बस आपका आशीर्वाद है सर। उनको तो मैं मना लूंगा। हाँ। लेकिन सुनो, चुनाव का प्रचार बड़ी जोर शोर से करना होगा। तो मैं चलता हूँ सर। नमस्ते सर। गुड लक। क्यों भाई, काम हो गया क्या? तो क्या गया था कौन? किसे कैसे और कब राजी करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भाई। सोचा तो था रश्मि की मदद से उसके बाप का भरोसा पाकर एमएलए की सीट ले लूं, लेकिन साला ये रवि बीच में आ गया। सबसे पहले उसे रास्ते से हटाना होगा। बस वही प्लान चल रहा था। इस बार से रवि भी गिर जाएगा और हम खड़े भी हो जाएंगे। क्या प्लान बनाए भाई, तुम्हारी अकल का जवाब नहीं है। नॉनसेंस। एनएसयू की तरफ से अब तुम खड़ी होगी। तो मैं क्या करूं? पापा ने कहा है। पूरा कॉलेज जानता है कि हम दोनों प्यार करते हैं। अब तुम मेरे ऑपोजिट खड़ी होगी तो सब मुझ पर हंसेंगे। बात समझो रवि, मैं नहीं खड़ी हो रही ये पापा से कहने के लिए कोई कारण भी नहीं है। हम दोनों प्यार करते हैं ये कहने की हिम्मत भी नहीं है मुझे। ऊपर से पापा ने उस पार्टी के लोगों को हाँ भी कह दिया है। तुम उनकी बेटी हो, पार्टी की वर्कर नहीं हो। इसीलिए उनसे बहस नहीं कर सकती। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हम तो हमेशा साथ हैं ना। नहीं, मेरे पार्टी वाले नहीं मानेंगे। पार्टी की परमिशन लेकर प्यार किया था तुमने? तुम ये सब जानकर ही बोल रही हो। मैं जानता हूँ मेरी बात का तो कोई असर ही नहीं होता। तुम्हें तो मैं पसंद ही नहीं हूँ ना। पसंद नहीं हो? क्या कहा? क्या कहा? पसंद नहीं हो? अभी इसी समय बुलाओ, तुम्हारे साथ चली आऊंगी। रजिस्टर ऑफिस चलो, शादी कर लेते हैं। उसके बाद सिर्फ तुम्हारी बात मानूंगी। लेकिन जब तक मैं अपने पापा के साथ हूँ मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। तुम्हें पता है मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए ऐसी बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है रवि। नहीं, उनकी बात ही मानो। खड़ी हो जाओ, मेरे खिलाफ तुम खड़ी हो जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम हार जाओगे। तुम्हें जीतने से रोकने के लिए क्या करना है वो सब मैं करूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
रश्मि 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 जिंदाबाद रश्मि जिंदाबाद अरे आराम से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नॉमिनेशन। बेस्ट ऑफ लक रश्मि। थैंक यू सर। चलो। रश्मि जिंदाबाद रश्मि SFI जिंदाबाद SFI जिंदाबाद रश्मि जिंदाबाद रश्मि SFI भाई मुरली, अब से तुम एसएफआई की तरफ से प्रचार करोगे। नहीं यार, मुझे छोड़ दो। अरे चलना यार। रवि यार, अरे यार रवि समझा कर प्लीज यार, मैं नहीं कर आप सकता सब लोग क्यों आए रवि हो? प्लीज इलेक्शन आना इसीलिए। ओ ऐसा है, ये लो। चंदा नहीं चाहिए मैडम, प्रचार के लिए आए हैं। तुम्हारी शक्ल देखी इसीलिए दिया। जाइए 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 जाइए। ओके फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए तुम सभी को एसएफआई को ही वोट देना होगा। हमारा प्रचार हम सभी का मित्र मुरली के गाने से शुरू होगा। क्या ना? गाना दे दिया, पर धुन कहाँ है? रेडी है ना? अबे जो अच्छा लगे गा देना अपने प्रचार के लिए। रेडी? SFI को ही वोट देना होगा ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, आपके वोट की कीमत बढ़ी, आपका सबका नेता होगा रवि 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 रवि। SFI को ही वोट देना होगा ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, आपके वोट की कीमत बढ़ी, आपका सबका नेता होगा रवि 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 रवि। हमारा पोस्टर यहाँ लगेगा। हाँ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एनएसयू की तरफ से प्रचार करने के लिए आए हैं हम, और हमारा मित्र मुरली एक गाना गाएगा। धुन बताऊं मैं? नहीं, सिर्फ गाना बता। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। किसको दोगे वोट अपना, एनएसयू पूरा करे सपना, रश्मि हमारी साथी, अच्छे मार्क्स है पाती, सच्चाई बताती, बेकार रवि की पार्टी, किसको दोगे वोट अपना, SFI को ही वोट देना होगा ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर। चलो यहाँ से। क्या भाई, अभी समय उनके पोस्टर फाड़ने क्या? नहीं रे, चिपकाने। लेकिन वो पोस्टर तो हमारे पास नहीं है ना। वो नहीं, ये क्या है? देख ले, सर घूम जाएगा, ठीक है ना? क्या भाई, ये पोस्टर अपने पोस्टर के ऊपर क्यों चिपका रहे हैं? यही तो राजनीति है। अब सब सोचेंगे कि ये सब रवि ने किया है, रश्मि को इसकी सिंपैथी मिल जाएगी और वो आराम से जीत जाएगी। फंसाने का प्लान बनाया है भाई। अब तुम इसे चिपकाओ। गुड नाइट। आजकल इलेक्शन में ऐसे उम्मीदवार भी खड़े होने लगे। 90 में मांगे तो वोट क्या जान ही दे दूं। यार, जहाँ देने लायक चीज तो है ही। रश्मि तुम तो। रश्मि, रश्मि सुनो। थैंक्स, बहुत अच्छी फोटो बनाई मेरी। ये सब मैंने नहीं किया रश्मि, मैं सच कहता हूँ, मेरी बात तो सुनो। चलो। हाँ, कैसा है? हाँ, कैसा है भाई? बोलना मत भाइयों। रश्मि को ही वोट डालना, ठीक है ना? हाँ? अरे तुझे याद है ना? हाँ डालेंगे भाई। ये देखो, इस तरह के गंदे काम करने वाले को कभी वोट मत देना। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ पता है ना? कल तुम्हारे साथ भी यही हो सकता है। तुमसे कुछ काम है। हाथ हटा। यहाँ मार खाएगा? चल चल। क्यों किया ये? किसने किया ये? खुद करके मुझे पूछ रहा है? क्या पता साले? क्या कर रहा है? पता है इसने क्या किया? जानता हूँ उसने गलत किया, उसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ ना। प्लीज यार ये सब मत करो, हम सब दोस्त हैं यार, ऐसा नहीं करना अच्छा, चाहिए। इसको तो रवि रवि, रजिया टीसी लेकर जा रही है। सच में? क्यों, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? मेरे साथ बोलते हो जाओ। ए छोड़ो ना प्लीज रवि, हम लोग दोस्त हैं, झगड़ा मत करो यार। मुझे पता है तू मुझे और रश्मि को अलग करना चाहता है। अगर सच में रश्मि ने मुझे गलत समझा ना, तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके यहीं काट दूंगा। मैंने क्या किया?
बहुत दर्द हो रहा है। तुम चाहे मुझे मार लो, लेकिन इलेक्शन के बाद रश्मि रवि मिल जाएंगे, उसके बाद हम दोनों फंस जाएंगे। यही होगा, देखना। ऐसा नहीं होगा। तो फिर ये क्या है? याद नहीं आया? तुमने जो गिफ्ट दिया था ना, वही है। रश्मि ने रवि को जो प्रेम पत्र लिखा था। अब इसका क्या करोगे? देखते जाओ। रवि का नहीं पता। नमस्ते मैडम। सतीश, तुम्हें लेट क्यों हुआ? अपना वोट तो हम कभी भी दे सकते हैं, बाकी लोग हमें दे रहे हैं कि नहीं वो देखना पड़ता है ना। हाँ। रुक जाओ, अंदर नहीं जा सकते। क्या हुआ? मुझे क्यों ढूंढ रहा था? इधर आना। क्या हुआ? ओए, तेरा जो लव लेटर खो गया था वो मुझे पता चल गया है। वो इस समय सतीश के पास है। उसके हाथ कैसे लग गया? पता नहीं। मालूम है उसने क्या किया? उसे बैलेट बॉक्स में डाल दिया। बाप रे। चल प्रिंसिपल से बोल करके बैलेट बॉक्स ओपन करवाते हैं। अच्छा। अरे रुक यार, जब तू उस लेटर को पढ़ रहा था तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब जब वो बॉक्स ओपन हो जाएगा तो सब लोग देखेंगे और रश्मि को कितना बुरा लगेगा। तो फिर अब क्या करें? सतीश कहाँ है? कल शाम तक हम किंग हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, हमारी पार्टी जीत जाएगी, रवि रश्मि अलग हो जाएंगे और हम दोनों एक हो जाएंगे। मेरी आंखों के सामने स्वर्ग दिख रहा है रे। मुझे तो अपनी आंखों के सामने नर्क दिख रहा है भाई। हेलो, पुलिस स्टेशन। कॉलेज में झगड़ा होने की वजह से काउंटिंग कल तक के लिए टाली जा रही है। तब तक आप सभी लोग शांति बनाए रखें। ओए, ये पूरी रात चलता रहेगा क्या भाई? हम सुला देते हैं। कैसे? चल, शोर मत कर। ओए, क्लोरोफॉर्म कैसी होती है भाई? चुप ना। मिल गई। ये काम करेगी क्या? आधे घंटे तक गारंटी नहीं उठेगा। चल चल। शोर मत मचा, चाबी कहाँ है मैं ढूंढता हूँ। ठीक है ठीक है।
ये दीनानाथ उठ रे। क्या जरा भी परवाह नहीं है, खर्राटे भर के सो रहा है। क्या हुआ सर? लाइट चली गई, पता नहीं है क्या? लाइट ही तो गई है, ऐसा चिल्ला रहे हो जैसे जान चली गई। वो लोग मुझे मार डालेंगे, जा जाके ऑन कर। कहा तो था ना सर कि वो लीक हो रहा है। परसों तो मैकेनिक देख कर गया था ना। आया था, देखा भी, लेकिन ठीक नहीं किया। क्यों? अरे अंग्रेजों के जमाने का खरीदा जनरेटर है, इसमें क्या करना है उसे खुद नहीं समझ में आया। लीक हो रहा है सर। चाहे लीक हो या वीक हो, जाके चलाओ उसे, वरना इनकी आवाजों से मेरे कान फट जाएंगे। अब चल, जा जा जल्दी जा। जा रहा हूँ सर। काम चल जा बेटा, रहा चल जा। हूँ। कौन? मैं हूँ सर, रवि। जनरेटर चलाने के लिए मैंने दीनानाथ को भेजा है। तुम जाकर अपने रूम में सो जाओ। इस हॉस्टल में कोई घुसा है और पुलिस वाले उसे खोज रहे हैं। ओके सर। हे भगवान, इतने सालों से मैं इसी हॉस्टल में रह रहा हूँ, नर्क यही है, पता क्यों नहीं चला? सोने भी नहीं देते यार। अरे तेरे हाथ जोड़ता हूँ, स्टार्ट हो जा भाई। रात कुछ हुआ था और सतीश की जिद की वजह से काउंटिंग 1 घंटे पहले शुरू कर दी गई थी। सर ये क्या है? पढ़ता हूं इसे। मेरे प्यारे गुंडे, कहां पर? रवि, मुझे नींद नहीं आती है, तुम्हारी ही याद आती है। दिन रात तुम्हारी यादों के सिवा कुछ नहीं सोचता। तकिए पर तुम्हारा नाम लिखकर कस कर पकड़ लेती हूँ, पता है? तुम्हारी प्यारी जानेमन रश्मि। ये आप क्या कर रहे हैं सर? रश्मि को कितना बुरा लग रहा होगा। रवि ऐसा करेगा मैंने सोचा भी नहीं। बहुत गलत किया, खुद इलेक्शन जीतने के लिए रश्मि की बेइज्जती की। छे! रश्मि, रश्मि, मैंने कुछ नहीं किया रश्मि, ये सारा सतीश का किया कराया है। मैं सच कर, मेरी बात मानो रश्मि, प्लीज रश्मि, रश्मि, रश्मि। जनरेटर रूम में मुरली मर गया। हमेशा ये हंसता रहता था और दूसरों को भी हंसाता था, लेकिन मुझे ऐसे रुला देगा ये मैंने सोचा नहीं था सर। शांत हो जाइए मास्टर, उसकी हंसी मुझसे नहीं भूली जा रही है। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, शांत हो जाइए। ये सब हुआ कैसे? रात को बारिश में वो जनरेटर रूम में क्यों गया पता ही नहीं। जनरेटर लीक हो रहा था, वेंटिलेशन भी नहीं था। उस जनरेटर से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। ऊपर से वो अस्थमा पेशेंट भी था, दम घुटने की वजह से मर गया, ऐसा डॉक्टर ने बताया। मेरे जनरेटर चालू करने की वजह से मुरली बाबू के साथ ऐसा हुआ। हंसते रहते थे वो हमेशा, ये सब मेरी वजह से हो। शांत हो, शांत हो। हम साथ रहेंगे परिंदों की तरह। सफर में रास्ते भटक भी गए, फिर भी रहेंगे एक दूसरे के दिल में सदा।
रश्मि से झगड़ा और मुरली की मौत रवि को बहुत डिस्टर्ब कर गई। उस पूरी रात वो सोया नहीं। सुबह जब मैं उठा तो वो नहीं था। सोचा घर गया होगा, लेकिन वापस नहीं आया। उसके बाद उसे कांटेक्ट करने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। वो रश्मि से तो मिला होगा? नहीं सर, उसके बाद से ये दोनों पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, रश्मि सिर्फ रवि से मिलने के लिए ही इस फंक्शन में आई है, बट उसका उद्देश्य क्या है ये मैं नहीं जानता। मुरली के इस फंक्शन में आने के अलावा मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था। अगर कोई उद्देश्य नहीं था तो बटुक और उसकी वाइफ को डॉक्टर के पास भेजने के लिए तुमने इतना इंटरेस्ट क्यों लिया? रवि से अकेले में मिलने के लिए मैंने उन्हें भेजा था सर। क्यों? रवि को सॉरी बोलने के लिए। एग्जाम पास आ रहे थे और वो कॉलेज छोड़कर चला गया, ये जानकर मैं बहुत दुखी हुई थी। कॉलेज में हुए उन सारे झगड़ों को एक बार भूल सकती हूँ, लेकिन उस एज में हुई दोस्ती, वो प्यार मैं कभी नहीं भूल सकती। एज ए फ्रेंड हमारे बीच हुए सभी झगड़ों को भुलाकर उसे एग्जाम के लिए मनाने गई थी। रवि जरूर आएगा ऐसा मुझे लगा था, इसीलिए उसके घर गई थी और अपने साथ सतीश को भी ले गई थी। रवि का घर? हाँ यही है, आइए। कौन है? भैया के फ्रेंड्स आए हैं माँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। बैठिए ना। नमस्ते। नमस्ते। हम रवि की क्लासमेट्स हैं। एग्जाम्स नज़दीक आ गए हैं, तो रवि को बुलाने के लिए। वो यहाँ नहीं है बेटी, कहीं मुंबई में ही है। पगला, पता नहीं उसे किस बात का दुख है, किसने उसे दुखी किया है। ये लीजिए छाछ। थैंक्स। आपका धन्यवाद। भैया के लिए आप इतनी दूर से आए हैं, तो आप लोग जरूर भैया के बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। मुंबई में कहाँ रहते हैं? एड्रेस है तुम्हारे पास? भैया वहाँ पर किसी बटर की कंपनी में काम करते हैं। हमें पैसे भेजने के लिए चिट्ठी भी लिखी है, उसी में देखती हूँ। ओके। आपका नाम रश्मि है ना? तुम्हें कैसे पता? आइए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। चलो हम चलते हैं आंटी। ठीक है बेटी। सुनिए, ये चिट्ठी। नमस्ते भैया। ऑल द बेस्ट भैया, एग्जाम्स अच्छे से देना। थैंक्स। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं रवि के खिलाफ खड़ी ना होती तो इतनी परेशानी ही नहीं होती। बेचारा रवि कितनी परेशानी झेल रहा है। गलती हो गई, अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे। गलती तुमने नहीं, मैंने की थी। वो पोस्टर चिपकाने वाला, बैलेट बॉक्स में लेटर डालने वाला रवि नहीं, मैं था। मैंने अपनी जीत की सोची थी, लेकिन
इतने लोग दुखी होंगे ये नहीं पता था। माफी मांगने के लिए भी मुझे शर्म आ रही है। ढूंढा पर वो नहीं मिला। रवि मुरली के इस फंक्शन में जरूर आएगा ऐसा मुझे लगा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे उससे बात करने का मौका भी नहीं मिला। उसके साथ अकेले मिलकर उसे अपने दिल की बात बताना चाह रही थी। उस दिन रात को जब सब डिनर कर रहे थे तब ठीक से खाना। हेलो, हाँ बोलो। गलती हो गई सर। हेलो हेलो, रश्मि बोल रही हूँ। तुमसे एक बार अकेले में मिलना है, कुछ बात करनी है। मैं जनरेटर रूम की तरफ इंतजार करूंगी। क्यों चले गए रवि? इतने साल मुझे बुलाकर कैसे रहे तुम? तुम्हें कैसे बुला सकता था रश्मि? इन 10 सालों में मैं हर दिन हर रात तुम्हारी यादों के ही सहारे जी पाया। रश्मि, प्यार करने के लिए दिल होना चाहिए, बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन प्यार को पाना है तो किस्मत होनी चाहिए। मेरी वो किस्मत नहीं है रश्मि। इन 10 सालों में तुम्हें ना भुलाकर, ना तुम्हारे करीब आकर मैंने जो दुख सहा है वो तुम्हें नहीं पता। सॉरी रवि, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज, मुझे माफ कर दो। तो उसकी प्रॉब्लम क्या थी? तुमने सॉरी कह दिया, तुम दोनों मिल भी गए, तो फिर ऐसे टाइम पर उसे सुसाइड करने की क्या जरूरत पड़ गई? सॉरी रवि, हम लोग मिले थे ये बात मैंने उन्हें बता दी, लेकिन बस इतना ही कहा मैंने। उसके बाद क्या हुआ ये नहीं बताया, और बताऊंगी भी नहीं। मैं भी नहीं बताऊंगी। पता उस रात जनरेटर रूम के पास रश्मि और रवि थे ना? हाँ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? उस दिन मेरे कपड़े पर सब्जी गिर गई थी, तो मैं रूम में जाकर कपड़े बदल रहा था। तब मुझे 2 लोगों की जनरेटर रूम के पास से गुजरने की आवाज सुनाई दी। तो फिर वो तीसरा आदमी कौन था? तीसरा आदमी? जी हाँ, वहाँ पक्का कोई तीसरा आदमी था। तो वो कौन होगा? अंधेरे में मैं ठीक से देख तो नहीं सकता, लेकिन एक बात पक्की है, वहाँ एक लड़की ही थी। कैसे? मैंने पायल की आवाज सुनी थी। आपने बुलाया?
रजिया, डिनर वाली रात को तुम जनरेटर रूम के पास क्या करने गई थी? वार्डन ने मुझे बताया कि वहां पर उसने किसी के पायल की आवाज सुनी थी। जब मैंने सोचा तो मुझे याद आया कि डिनर के टाइम पर रश्मि रवि के अलावा वहां से तुम भी गायब थी। रजिया, तुमसे कुछ पूछा ना जाए इसी कंडीशन पर तुम यहां आई हो, लेकिन अब पूछना जरूरी हो गया है। बोलो, क्यों गई थी वहां? और वार्डन के बुलाने पर भी तुम क्यों भाग गई? तुम कॉलेज के समय में भी ऐसे ही रहती थी, किसी से भी बात नहीं करती थी और अकेले लाइब्रेरी में बैठी रहती थी। जरूर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, वरना फाइनल ईयर में अचानक टीसी लेकर तुम क्यों चली गई थी? शायद रश्मि और रवि का प्यार तुम्हें अच्छा नहीं लगा था। उनके प्यार को देखकर तुम्हें जलन होने लगी थी और इतने सालों के बाद उनका दोबारा मिलना तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसीलिए तुमने उनका पीछा किया और चोरी छुपे उनकी बात सुनी। मैं सच कह रहा हूँ ना? आप नहीं जानते सर, आप कुछ नहीं जानते। मेरे बारे में ही नहीं, किसी के बारे में नहीं जानते। अगर आपसे सच कहूँ तो मुरली के बारे में भी आप नहीं जानते। इस पर्दे ने मेरे शरीर को ही नहीं सर, मेरे जीवन को ही ढक लिया। इसके अंदर जो धड़कने वाला एक दिल है, वो सिर्फ एक ही इंसान के लिए था, मुरली। हम दोनों के बीच में प्यार कब शुरू हुआ मुझे नहीं पता। फाइनल ईयर में एक दिन मैं कविता लिख रही थी। एसएफआई वाले स्ट्राइक कर रहे थे, सभी को बाहर आने को कहा। बाहर आइए, चलिए आइए। आप कहाँ जा रहे हैं सर? सब स्ट्राइक कर रहे हैं। और स्ट्राइक मतलब? नाटक मत करो, पूरा कॉलेज सपोर्ट कर रहा है। तो क्या हमें भी करना पड़ेगा? हमने भी फीस भरी है, हम कॉलेज पढ़ने आते हैं, ना कि तुम्हारी तरह फालतू टाइम पास करते। यार रवि क्या कर रहा है? रहने दे। इसका दिमाग ठीक कर। तुम्हारे चिल्लाने से मैं डरूंगी नहीं। प्लीज शांत हो जाओ। मेरी नोटबुक देखी है क्या तुमने? अरे रवि, हटना सामने से। अरे अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग क्लासमेट हैं यार, ऐसे झगड़ा करना हमें शोभा नहीं देता यार। चलना। रजिया, तुम भी इनके साथ मिली जुली हो क्या? मेरी नोटबुक नहीं मिल रही, उसी को ढूंढ रही हूँ। तुम हमारे हॉस्टल के पीछे रहती हो, याद रखना। बस कर, चलना यार तू। मेरी क्लासमेट की कविता को बिना उसकी परमिशन के अपनी धुन पर गा रहा हूं। आई होप यू विल लाइक इट। मुरली क्या हुआ? रजिया, वहाँ बचाओ, वहाँ लाठीचार्ज हो रही है। मैडम, वो लाइब्रेरी में क्या हुआ है? मुरली की तबीयत खराब हो गई। रजिया। जी अब्बा। क्या है ये? अब्बा वो जवाब दो। हाँ देखता हूँ। हाँ ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ रजिया? बैठिए ना। मेरी बेटी की टीसी चाहिए। फाइनल एग्जाम अभी बाकी है, टीसी अभी से क्यों? मेरी बेटी की टीसी कब लेनी है मैं जानता हूं। आप कोई सवाल मत कीजिए। इसे ऑफिस में दे दीजिएगा। टीसी रेडी कीजिए। रजिया, तुम टीसी ले रही हो? ऐसा क्यों? रजिया, एसएसआई को वोट देना। कोई बुक बैलेंस है क्या? जाकर रख दो। मुरली, अब्बा जान को हमारे बारे में पता चल गया है। कल हम हैदराबाद जा रहे हैं, उसके बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। हमारे पास बस आज का ही दिन बाकी है। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती मुरली। मुझे अपने साथ लेकर कहीं चलो। मुझे हैदराबाद नहीं जाना। रात को जनरेटर रूम के पास मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
मैं देखता हूँ। रवि, रजिया टीसी लेकर जा रही है। सच में? क्यों, क्या हुआ? वहाँ बाकी लोग उसे कहो। ए, छोड़ो ना। मुझे लगा सबके सो जाने के बाद आएगा। जब वो नहीं आया तो मैंने सोचा कि मुरली ने मुझे धोखा दिया है। मैं बाहर इंतजार कर रही थी और मेरे ही पास वहाँ जनरेटर रूम में मुरली मेरा इंतजार करते हुए दम तोड़ रहा था। ये बात मुझे बहुत देर बाद पता चली सर। मेरी हालत देखकर अब्बा जान बहुत परेशान हो गए। मुझे वो इस हालत में नहीं देख सके कुछ दिन, और उस टाइम पर आपने फोन करके मुझे फंक्शन में बुलाया। मैं बहुत खुश हुई। मुरली के साथ घूमी उन जगहों को देखने का मुझे दोबारा मौका मिला। लेकिन यहाँ आने के बाद खुश होने के बजाय मेरा दुख बढ़ने लगा। और जब आप सबको मिलकर खुश होते हुए देखा, मुझे मुरली के साथ रहने का मन किया। मुझे रोते हुए कोई देख ना ले, इसीलिए मैं जनरेटर रूम की तरफ चली गई। उसके बाद रश्मि और रवि वहां पर आए। कब के खो चुके उन दोनों के प्यार को वापस पाने की खुशी में देखकर मैं ये सोचकर दुखी हुई कि मैं अपने प्यार को कभी वापस नहीं पा सकती। मैं वहीं खड़ी थी और तभी भयंकर सच मेरे सामने आया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रवि। तुम मुझसे माफी मत मांगो, बल्कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हाँ, मैं तुम सब लोगों से माफी मांगता हूँ। कैसे कहूँ, किससे कहूँ, ये जाने बिना मैं अपने आप से ही चुपता है। 10 सालों से एक ही सच तुमसे कहना चाहता हूँ, अब कह रहा हूँ। बैलेट बॉक्स से तुम्हारा लेटर निकालने के लिए प्रिंसिपल के रूम में जिस रात में गया था, तब मुझे लगा कि पुलिस मेरा पीछा करते हुए जनरेटर रूम तक चली आई। लेकिन दूसरे दिन सुबह पता चला, मैंने क्लोरोफॉर्म मुरली के मुंह पे लगा दिया।
बेहोश हो गया बेचारा। उसके बाद जनरेटर से लीक हुए धुएं की वजह से उसका दम घुट गया और वो मर गया। एक तरह से उसकी मौत का कारण मैं ही हूं। इन हाथों से मैंने मुरली को मार डाला। मैंने उसे मार डाला। रवि को रश्मि माफ कर सकती है, जो हो गया सोचकर आप भी माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकती। मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, मेरी जिंदगी सब कुछ उसकी वजह से बर्बाद हो गया। 10 सालों से जो दुख में सहती आई हूँ, उन सबका सिर्फ वो अकेला ही कारण है। अचानक मेरे लिए मुरली का सारा प्यार मिलकर रवि के लिए बदला बन गया। फिर उससे बदला लेने का सोचा मैंने। रजिया, तुम यहाँ कैसे? आओ अंदर आओ। कैसी हो? मेरे प्यार को तुमने ही मारा था ना? बोलो, मुरली को तुमने ही मारा था ना? रजिया, वो पुलिस समझकर बिना देखे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? मेरा क्या था पता है? वो मेरी जान था। तुमने सिर्फ मुरली को ही नहीं, मुझे भी मारा है। मतलब तुम और मुरली 2 जानों को एक साथ मार डाला। इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें? तुम्हें भी मर जाना चाहिए। मैं जिंदा ही कब था रजिया, उसके साथ मर चुका था। इतने दिनों तक एक भी दिन चैन से नहीं सो पाया, न दिल से मैं कभी हंसा। मेरी वजह से ही गलती हुई थी। उसके लिए मुझे क्या करना होगा बताओ? तुम जो कहोगी मैं करूंगा। दे दो मेरे मुरली को, मुझे दे दो। मेरे मरे अब्बा जान को मुझे दे दो। नहीं दे सकते ना? तुम कुछ नहीं दे सकते। मुरली को नहीं दे सकते और मेरे अब्बा जान को भी नहीं दे सकते। बर्बाद हुई मेरी जिंदगी को भी वापस नहीं दे सकते। मैंने ही उसे मारने की कोशिश की। मैंने ही। हेलो सर, रवि को होश आ गया है। हाँ, मैं अभी आया। सर, ये सब कुछ रजिया ने किया था। रजिया ने? हाँ, लेकिन ये बात किसी को पता ना चले। सर, पुलिस रवि का स्टेटमेंट लेने के लिए गई है, कहीं वो रजिया का नाम न ले ले। अच्छा, चलो। तो तुम्हारी जान लेने की किसने कोशिश की? प्लीज, डरने की बात नहीं है, बताओ। अरे जल्दी बोलो, मुझे और भी काम है। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। किस लिए? हम्म, 2 दिन से इतना टेंशन में डाल दिया था। सुइसाइड अटेम्प्ट कहा, मैंने कहा तो सुना नहीं। ऐसे कितने केसेस देखे हैं। थैंक्स। थैंक यू सर। कैसे हो रवि बेटा? मुझे माफ कर दीजिए सर। मुरली को मैंने, रजिया ने मुझे सब बता दिया। मुझसे ऐसी गलती हुई है ये जानकर तुरंत आपके पैर पकड़कर रोने की इच्छा हुई थी, लेकिन मैं डर गया था। आपके सामने नहीं आ पाया। मैडम की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए कॉलेज छोड़कर चला गया। रजिया की जिंदगी भी मेरी वजह से बर्बाद हो गई। इतने लोगों को दुखी करके मुझे जिंदा नहीं रहना सर। मुझे मार डालिए सर, मार डालिए। तुम्हें मारने से मुरली वापस आ जाएगा क्या? एक गलती को दूसरी गलती से ठीक नहीं कर सकते। तुम सब लोगों को मैं जानता हूं बेटा। जानबूझकर तुम ऐसी गलती नहीं करोगे, ये भी मैं जानता हूं। अब देखो, तुम्हारी जान लेने आई रजिया को तुमने माफ नहीं किया क्या? क्या करें?
भगवान ने मुरली को इतनी ही उम्र दी थी। हमारे घर बहू बनकर आना था, बेटी बनकर आई। मुरली के लिए बहुत कुछ सोचा था, लेकिन नहीं कर पाने का दुख था। अब इतने दिनों बाद रजिया की वजह से फिर वो मौका मिला है। रवि, सॉरी यार, मैं इस फंक्शन में तुम्हें सॉरी बोलने ही आया था। नहीं नहीं, इट्स ओके यार, इट्स ओके। एक हफ्ते में मैं वापस आ जाऊंगा। फिर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अरे नहीं राजनीति में आने के बाद सुधर गया है। ऐसे बिगड़ा भाई रहेगा रवि। क्या? नहीं नहीं ए कहाँ जा रहा है? रुक हाँ, जा। 10 साल पहले मेरे रूम से खटिया कौन चुरा कर ले गया था और उसे कहाँ रखी है मुझे जानना है। तब तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। अरे हम कहाँ लेकर गए थे? वो तो दीनानाथ को देकर के कहा था आपको वापस कर दे। सच में? हाँ। क्यों रे दीनानाथ, क्या किया तूने उसका? मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना सर। दुश्मन को बाहर ढूंढ